स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए सबसे इनिशियल और सबसे जो सेफ तरीका है वो है आईपीओ में अप्लाई करके लिस्टिंग गेट में पैसा कमाना। पर उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक। चाहे तो आप इससे खोल सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट, या जिससे भी आपका मन चाहे उससे आप डीमैट अकाउंट अपना खोल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक आईपीओ में अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप खोलेंगे अपना डीमैट अकाउंट, और जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है आप उसकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जीरोधा जो काइट का है उसका एग्जाम्पल लिया है। सबसे बेस्ट ऐप मुझे ये लगता है, आप चाहे तो किसी भी खोल सकते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। अब प्ले स्टोर में आके काइट सर्च बॉक्स में काइट डालेंगे और ये इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये जो काइट ऐप लगा है इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं दूसरे ब्रोकर्स के मुकाबले। आपको जो भी पसंद हो आप उसमें खोल सकते हैं, और लगभग सब में प्रोसेस आईपीओ अप्लाई करने का सेम ही है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो आपको अपने आप ही पता लग जाएंगे अगर आपको ये पता रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद का आइकन आपके मोबाइल में शो करने लग जाएगा। इस पर आप फिर आप अपना जो भी आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी पुट अप करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, जिसमें अगर आपका फोन में फिंगरप्रिंट का फंक्शन है तो आप इनेबल नाउ करके अपनी फिंगर से इसे अनलॉक कर लेंगे। अगर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है तो जो भी आपका अनलॉक पैटर्न है फोन का या जो भी कोड है फोन का तो आपको वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ से ये इनेबल नाउ हो जाएगा। इनेबल नाउ करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे इस तरह का। यहाँ पे आपके वॉच लिस्ट लिखा आएगा, ये नाम चेंज कर सकते हैं हम। आपके इधर यहाँ पे वॉच लिस्ट लिखा रहा होगा ऊपर, इस तरह का ये आप लॉगिन कर लेंगे पेज को। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें देखिए नीचे लिखा रहा होगा वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, बिड्स, और ये आपकी जो भी आईडी होगी वो यहाँ पे लिखा रहा होगा। तो आपको सीधा सीधा क्लिक करना है, बिड्स वाले सेक्शन में जाना है। आपको ये बिड्स वाले सेक्शन में जाना है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। जैसे ही आप बिड्स वाले सेक्शन में जाएंगे आपके पास एक इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ से आपको क्लिक करना है, ये आईपीओ यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखिए ये आईपीओ वाले सेक्शन में आपको जाना है। क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस तरह के पेज में। यहाँ पे जो भी आईपीओ आपकी ऑनगोइंग है वो आपके सारे दिखाएगा। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए ये सुधानी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबल्स लिमिटेड का आईपीओ ओपन है 12-17 सितंबर के लिए। वेस्टर्न कैरियर्स का इंडिया लिमिटेड का आईपीओ ओपन है 13 से 18 सितंबर के लिए। यहाँ पे मेन बोर्ड और एसएमई दोनों आईपीओ दिखाएगा। आपको जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अभी हमारा ये आईपीओ खुले हुए हैं तो हम यहाँ पे वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड में अप्लाई करके देखेंगे। को अप्लाई करना है, उसमें क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है, जो भी आपकी यूपीआई आईडी है। इसमें आप गलती मत कीजिएगा कि डीमैट अकाउंट आपका है और आपने यूपीआई आईडी किसी और की डाल दी, या डीमैट अकाउंट किसी और का है और आपने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी। जिसका डीमैट अकाउंट है, जिस पैन नंबर से डीमैट अकाउंट है, उसे ही अकाउंट की आपको जो यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है, नहीं तो आपका अलॉटमेंट नहीं लगेगा। तो ये काफी लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी, यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर या जो भी आपकी ईमेल आईडी से यूपीआई आईडी बनी है वो यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपको नीचे आपको सिलेक्ट करना है @YBL या @एक्सिस बैंक या @SBI ओके आई से जो भी आपकी यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ से स्क्रॉल करके सिलेक्ट करना है। जब आप ये कर देंगे सिलेक्ट तो यहाँ पे आपका ये वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। जब ये डाल देंगे, जब ये यूपीआई आईडी वेरीफाई अगर आपने सही डालेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे लिखा आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ और भी डालेंगे तो शायद यहाँ पे वेरीफाई लिखा आ जाए, तो ये वेरीफाई पे ज्यादा वो मत कीजिए। वेरीफाई लिखा जरूर आना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपका यूपीआई आईडी ठीक है नहीं है। और फिर यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी है ये आप यहाँ पे लिखाएगा, जैसे यहाँ पे लॉट लिखा हुआ है 87। जब भी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वो लॉट में करते हैं। एक लॉट में यहाँ पे 87 शेयर्स हैं और उसका जो प्राइस बैंड है 163 से लेके 172 है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सब अपने आप ही भरा आएगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ प्राइस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से ये इसमें दिखा रहा है अमाउंट पेएबल 14,964 रुपए। तो इतनी की आपको पेमेंट रिक्वेस्ट आएगी आपकी यूपीआई ऐप में, जो भी आपने यूपीआई यहाँ पे डाला होगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली सबमिट कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कुछ लोग यहाँ पे अगर आप सोचेंगे 163 से 172 है तो मैं 172 क्यों डालूं, या 163 प्राइस डाल देता हूँ, या 172 63 के बीच में कुछ भी डाल देता हूँ। तो ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल, तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा वो जो हायर प्राइस रेंज है उसी पे ही अलॉटमेंट मिलेगा। 172 यहाँ पे हायर प्राइस रेंज है तो आपको इसी में। तो आप कुछ कीजिएगा, आप कट ऑफ प्राइस पे क्लिक कर दें। जैसे आप रिटेल होल्डर है 2 लाख से नीचे की अगर एप्लीकेशन लगा रहे हैं आप, तो आप कट ऑफ प्राइस पे क्लिक कर दें और अप्लाई कर दें। और ये भी आप अगर आप ज्यादा एप्लीकेशन लगानी है तो आप लॉट्स मल्टीपल लॉट्स में लगा सकते हैं। जैसे एक लॉट 87 का है तो आप 2 लॉट के लिए 2 into 87 जितना भी लॉट आएगा तो आप यहाँ पे उतना डाल के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 174 आएगा तो ये आपका 174 into 172 जो भी आपका प्राइस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे।
सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें सक्सेस लिखा आ जाएगा। और इसके कुछ देर बाद हो सकता है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, या कभी-कभी टाइम भी लग जाता है, 2-3 घंटे भी लग जाते हैं ये जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है आपकी यूपीआई में आने के लिए। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा मत। अगर उस आईपीओ में ज़्यादा टाइम लगता है जिसमें सभी लोग काफ़ी उससे अप्लाई करें, जैसे अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था तो काफ़ी लोगों का बहुत लेट मैंडेट आया था। तो आप अगर आपको सब कुछ ठीक है तो आप अपनी एप्लीकेशन को एक बार अप्लाई करके छोड़ दीजिएगा, बार-बार कैंसिल मत कीजिएगा, और आपका कुछ टाइम बाद मैंडेट आ जाएगा। मैंडेट बस आपको जो आईपीओ की लास्ट डेट है, जैसे जो उसकी लास्ट डेट थी वो 18 तारीख थी, 18 सितंबर है। तो आज क्या जो भी लास्ट डेट है उससे उसके 5 बजे से पहले आपको कर लेना है। जैसे 18 सितंबर है, भले ही आपने एप्लीकेशन 17 सितंबर को लगाई हो, तो आप 17 सितंबर की शाम के 5 बजे भी, 6 बजे भी, 7 बजे भी अगर आपके पास यूपीआई मैंडेट आता है तो आप उसे अप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 18 तारीख की 5 बजे के बाद अगर आप मैंडेट अप्रूव करते हैं तो तब आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। तो वैसे तो लगभग इसमें लिखा रहता है कि आपको मैंडेट आने में लगभग 10-12 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप कोई बात नहीं, एक बार अप्लाई करके आप बस छोड़ दीजिएगा, आपका मैंडेट आ जाएगा। पास यूपीआई के नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप यूपीआई में कहाँ चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आएगा। आपको सिंपली इधर इस सेक्शन में क्लिक करना है, ये जो यहाँ पे आइकन बना रहा है ये फोन पे का है। तो आप हर किसी का लगभग इसी तरह से रहेगा, किसी का यहाँ पे रहेगा, किसी का यहाँ पे रहेगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका ऐप है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ क्लिक करना है, प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। और जिनको अपनी यूपीआई आईडी नहीं पता है वो यूपीआई आईडी यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होता है ये यूपीआई आईडी, यहाँ पे लिखी होगी आपकी यूपीआई आईडी। तो ये यूपीआई आईडी आप वहाँ पे जो आईपीओ का पेज था वहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन है ऑटो पे का, यहाँ पे आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी ऑटो पे की रिक्वेस्ट आई होगी आईपीओ की तरफ से वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ऑटो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा। जैसे ये मैंने पीएनजी ज्वेलर्स में अप्लाई किया था तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, ऑथोराइज उसको कर देंगे तो आपका पेमेंट अप्रूव हो जाएगा। और आपको फिर आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि सक्सेसफुली ब्लॉक्ड, योर अमाउंट इज सक्सेसफुली ब्लॉक्ड। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी इसमें आप अप्लाई करेंगे वो पैसे कटेंगे नहीं, आपके डेबिट नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक होंगे। डेबिट आपके पैसे सिर्फ एक ही कंडीशन में होंगे, जब आपको आईपीओ अलॉट हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होगा तो जो भी आपका पैसा ब्लॉक हुआ है वो जैसी आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस निकल जाएगा आपके पैसे भी अनब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो 15,000 रुपए करीब जो भी इसके आईपीओ अमाउंट है उतना अमाउंट ब्लॉक करके आपका जो बैलेंस दिखाएगा वो 85,000 दिखाएगा। लेकिन वो ब्लॉक हुआ है पैसा, वो डेबिट नहीं हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, डेबिट पैसा तभी होगा जब आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपके पैसे अनब्लॉक हो जाएंगे और दोबारा से वो 1 लाख रुपीज शो करने लग जाएगा। अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाता है तो इस तरह से आपके डीमैट अकाउंट में शो करने लग जाएगा। जब भी जो भी लास्ट डेट है अप्लाई करने की आईपीओ में, उसके 1-2 दिन बाद ये शो करने लग जाता है, जो भी अलॉटमेंट डेट होती है, फाइनलाइज होती है उस दिन पे। तो इस तरह से शो करने लग जाएगा। इसको आप जो भी लिस्टिंग डे है, जो भी लिस्टिंग जिस भी दिन लिस्टिंग होनी है उस दिन आप जो भी आपको क्वांटिटी मिली है, चाहे तो आप पूरी की पूरी सेल कर सकते हैं, चाहे तो आप पार्शियली सेल कर सकते हैं, चाहे तो आप रख सकते हैं कितने भी टाइम के लिए। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत सेफ तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का एज आईपीओ इन्वेस्टर। और आईपीओ की प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोलें, अपने फैमिली मेंबर्स के खोलें, जिससे आपको आईपीओ अलॉट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।